हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। पल पल करके दिन बीत जाता है। दिन दिन करके हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, फिर साल गुजर जाते हैं। इसी तरह पूरी उम्र तमाम हो जाती है और एक दिन बुलावा आता है और आदमी सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है। बस यही कहानियां, इतनी की कहानियां, ज्यादा लंबी चौड़ी है नहीं। जन्म लेना और मर जाना, पर ये जो बीच का पीरियड है ना, इसमें कई लोग पागलपन की हद तक दौड़ते हैं। कोई पैसे के लिए दौड़ रहा है, कोई पॉपुलैरिटी के लिए दौड़ रहा है, कोई इस करके दौड़ रहा है कि किसी ना किसी तरीके से मुझे छोटी मोटी कोई उपाधि मिल जाए, पदवी मिल जाए, और कुछ नहीं तो गांव का सरपंच ही बन जाओ, एमएलए बन जाओ, या मिनिस्टर बन जाओ, या मोदी साहब की तरह प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। इसको आप ऐसे समझो कि ये जो अभिलाषा है ना कि कुछ और प्राप्त कर लूं, कुछ और प्राप्त कर लूं, डिजायर टू गेन मोर एंड मोर, ये कभी खत्म नहीं होती। एक ऐसे समझो कि ये एक बिन पेंदे के गिलास की तरह है। बिन पेंदे का गिलास, मान लो कि ये हमारा गिलास है। अगर नीचे इसका पेंदा है तो हम भर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी हो गई 250 ग्राम पानी आएगा, 200 ग्राम पानी आएगा, ऐसे। परंतु अगर पेंदा है नहीं, नीचे ये खोखला है, तो इधर से जितना मर्जी पानी डालते जाओ, ये तो कभी नहीं भरेगा। इसी तरह जीवन की, आपके जीवन की, मेरे जीवन की कहानी है। इच्छाएं सारी पूरी हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। एक इच्छा पूरी होती है, 10-20 और पैदा हो जाते हैं। जैसे शुरू में इन्होंने कहा था, मोदी साहब ने कहा था, मुझे सिर्फ 60 महीने दीजिए, मैं वो करके दिखाऊंगा जो पिछली सरकारें 60 साल में नहीं कर सके। फिर 60 के एक महीना, एक पीरियड और दे दो, 120 महीने हो गए। फिर एक पीरियड और दे दो, 180 महीने हो गए। ऐसे चल रहा है। अगर ये तीसरी टर्म भी पूरी कर लेते हैं तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, फिर कहेंगे कि एक चौथी टर्म और दे दो। यानी तब तक तो देते ही रहो ना, जब तक भगवान का बुलावा ना आ जाए। और भगवान का बुलावा इनको आ नहीं सकता, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग तो है नहीं। इन्होंने कहा कि भगवान के साथ इनका डायरेक्ट लिंक है, कनेक्शन है। चलो ये तो बात मान ली कि ये भगवान के भेजे हुए दूत हैं, या कोई देवता है, या कोई, आजकल तो लोग खुद को भी अपना अनाउंस कर देते हैं कि मैं ही भगवान हूं। अभी यूपी में एक आए थे ना भोले बाबा, अपने आप को भगवान भी कहते थे, जिसके एक फंक्शन में 100 लोग मर गए थे। वो तो चाहे वो भगवान बनने की ललक हो, चाहे मिनिस्टर बनने की ललक हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर बनने की ललक हो, ये कभी खत्म नहीं होती, चलती रहती है लगातार। और तब तक चलती रहती है जब तक जो आदमी जोड़ा हुआ है ना बनने के, उसके जीवन की लीला समाप्त ना हो। चलो आप करते रहो, आप दौड़ते रहो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई आप रोकेंगे भी नहीं। अगर इनको कोई समझाए ना कि मोदी साहब आपके ना ग्रह दशा खराब है, अब आप इलेक्शन ना लड़ना, नहीं तो आप हार जाओ, तो उस बात पर अमल नहीं करेंगे ये, बल्कि ईडी को भेज के कहेंगे इसको उठा के अंदर दे दो, इसने मुझे ये कहा है। तो ऐसे आदमी को सलाह भी कौन देगा? कोई सलाह भी नहीं दे सकता।
तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है, होना तो ये चाहिए कि आदमी को अकल और आ जाए, ज्ञान ज्यादा और हो जाए, पर यहाँ उल्टा होता है। इस संसार में उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पहला प्राप्त किया हुआ ज्ञान जो था भी ना थोड़ा बहुत, वो भी खत्म हो जाता है। जैसे साहब के पास तो ज्ञान था, साहब ने बता दिया कि नाली में से गैस इकट्ठी करके उसके साथ आप भोजन बना लो, चाय बना लो, और बेवकूफ लोगों ने प्रयोग नहीं किया। साहब के पास तो ज्ञान था कि जब बादल होते हैं तो राडार जो है ना, वो हवाई जहाज को नहीं देख सकता, पर लोगों को पसंद नहीं आया। लोगों ने कह दिया कि नहीं, ये गलत है। तो कई बार ज्ञान की कदर भी नहीं होती। आजकल साहब का सारा ध्यान इस बात पर है, इस बात पर कोई ध्यान नहीं है कि हिंदुस्तान का जो बजट है ना, घाटे का बजट, उसको कैसे नॉर्मल स्थिति में ला दें कि अब आगे के लिए घाटे का बजट ना बनाना पड़े। इनका ध्यान इस बात पर नहीं है कि जो विदेशी कर्जा हिंदुस्तान पर बढ़ता जा रहा है उसको किस तरीके से खत्म करें, इस बात पर नहीं ध्यान। अगर ध्यान होता तो ये जो बजट पेश किया है उसमें बताया जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करके, ये तरीके प्रयोग करके हम विदेशी कर्जा खत्म कर देंगे। इस बात पर कोई ध्यान नहीं है कि किस तरीके से हम अपना फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, कोई सोचता ही नहीं। इस बात पर ध्यान है कि चाइना को और कौन कौन से बेनिफिट दें और उनसे कौन सा ज्यादा सामान मंगवाएं। आपको पता है चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड चल रहा है वो चाइना के वास्ते बेनिफिशियल है, हमारे वास्ते बेनिफिशियल नहीं है। हमें तो घाटा ही घाटा है, हमें तो घाटा ही घाटा है। और एक ऐसा मुल्क जिसमें अक्लमंदों को दरकिनार कर दिया जाए, अनपढ़ों को आगे लाया जाए, एक ऐसा मुल्क यहाँ शरीफ आदमियों को तो जेल भेजा जाए और जो गुंडा तत्व है उनको राजगद्दियां दे दी जाए, ऐसा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, ऐसा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं एग्जांपल दे देता हूँ थोड़ी है, क्योंकि भूल जाने की आदत होती है लोगों को। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गई, इन्होंने तोड़ दी। उसके उद्धव ठाकरे की पार्टी के बंदे तोड़ के अपनी पार्टी में मिला के एक नई सरकार बना ली और उसका सरबराह बना लिया एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे के पास तो बंदे ही नहीं थे कि तू अपनी सरकार बना, हम तेरे को मदद करेंगे, और बीजेपी वालों ने मदद कर दी। अरे भाई, इस तरह जो सरकार बनवा रहे हो, जो उसकी सरकार बनी हुई थी उद्धव ठाकरे की, वही चलने देते हैं। उसने क्या गड़बड़ कर देनी थी और आपने क्या कर लिया। इसी तरीके से हर जगह होता है। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट्स को इसी तरह तोड़ा करती थी। अब इनकी सरकार है तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट्स को इसी तरीके से तोड़ रहे हैं। तो फर्क कुछ नहीं है, चाहे कांग्रेस वाले हों चाहे बीजेपी वाले हों, काम वही करना है। somehow or the other अपने विरोधियों को खत्म कर दो और खुद राजा बन के बैठ जाओ। इस तरीके से करके ये प्राप्त क्या करेंगे, अंत में जब ये जाने लगेंगे तब तो इनके कुछ भी नहीं होगा। उस वक्त तो ऐसा आ जाता है ना वक्त कि आदमी कोई सलाह भी नहीं दे सकता कि ये कर लेना ये ना कर लेना। अचानक ही मौत का फरिश्ता आ जाता है और ले जाता है। तो वक्त के साथ साथ आदमी को यह समझना चाहिए कि मैं हमेशा के लिए नहीं आया रहने के लिए। सभी मरते हैं, एक दिन मैंने भी मरना है। इस करके ज्यादा लालच छोड़ के परमार्थ की बात सोच लो। आज के लिए इतना है। Thank you very much for watching. Please subscribe my channel.